हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबीयत का बहुत सारा ध्यान रखिए। ठीक है। और आपको एक हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना है, एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना है। हेल्थ का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। और इस टाइम पर एनर्जी ऐसी है कि आप पाएंगे कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा कुलबुलाहट है। तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थ वाइज या फिर एनर्जी वाइज बैलेंस रहना है पूरी तरह से। ठीक है, ताकि आप अपने और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साइड हीलिंग कर सकें। डिवाइन मैस्कुलिन की साइड हीलिंग करने का कई कतई मतलब नहीं बता रही हूँ कि आप उनके लिए कुछ करें। जो आप अपनी हीलिंग करेंगे, जो आप अपने आप को ठीक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग पहुंचती है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी उससे हील होती है। ठीक है, तो चलिए अभी मैसेजेस पर आते हैं। डिवाइन के कुछ मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको? तो आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला ही मैसेज जो है वो ये है कि जितनी भी मेरी सोल फैमिली है, जितने भी डिवाइन सोल्स हैं और डिवाइन सोल फैमिलीज हैं जो जुड़े हुए हैं, वो एक तो आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि 3D में आपके जितने भी लेसन्स थे, जितने भी आपके लेसन्स थे, जितनी चीज़ें आपको क्लियर करनी थी, जितना कर्मा आपको बैलेंस करना था, वो सारे के सारे लेसन्स आपके 3D के सारे लेसन्स आप ले चुके हैं। एंड आप लोग ये तो खुद भी फील कर पा रहे होंगे कि आप लोग पूरी तरह से 5D में शिफ्ट हो चुके हैं। पूरी तरह से 5D में शिफ्ट हो चुके हैं आप लोग। और ये जो आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर अब आगे, दिलो दिमाग का खुलना, आपके दिल दिमाग का खुलना और आपकी एक न्यू विज़न का डेवलप होना, साथ ही साथ आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना। आप ना दिमाग के, माइंड के बॉन्डेज से, माइंड के जो स्लेवरी है उससे आज़ाद हो रहे हो, उससे खुल रहे हो। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो दिमाग है ये आपका मालिक बन के बैठा था ना, बहुत सारी चीज़ें ये गलत करवा रहा था आपसे, बहुत सारा ओवर थिंकिंग आपको दे रहा था, बहुत सारी चीज़ों में आपको पीछे रख रहा था जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। लूँ या ना लूँ, करूँ या ना करूँ, देखूँ या ना देखूँ, है ना। ये जो चीज़ चलती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका वक्त खा जाती है। ठीक है, तो आपको जो एक तो चीज़ बोली जा रही है कि आप अपनी ऊर्जा को अभी भी बैलेंस रखिए पूरी तरह से। आपके कर्मा फिनिश हो चुके हैं, आप 3D से 5D में ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपका जो बोला जा रहा है, आपको साउंड मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। मेडिटेट करिए, जिस भी प्रकार की फ्रिक्वेंसी, जिस भी तरह का आपको संगीत पसंद हो, फ्रिक्वेंसी पसंद हो, उसको लगाकर मेडिटेट करिए। बहुत सारे लोगों के लिए भजन सुनना मेडिटेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए डांस करना, पेंटिंग करना मेडिटेशन जैसा सुख देता है। तो जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, जो भी चीज़ आपके लिए है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ आपको इस टाइम पर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि सेल्फ पैम्परिंग करनी है। सेल्फ पैम्परिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी वैकेशन पे चले जाएं। वैकेशन पे जाना चाहिए, नो डाउट, ब्रेक लेना चाहिए, बट ये ब्रेक इतना भी लंबा ना हो जाए। तो आपको जो बोला जा रहा है ना सेल्फ पैम्परिंग के लिए, वो ये बोला जा रहा है कि आपका पसंदीदा काम आप करिए। ठीक है, ट्रैवलिंग, वैकेशन पे जाना इन द सेंस, मैंने उस सेंस में बोला कि टाइम पास नहीं करना है। हाँ, आपको अगर ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, अगर वो आपका कोर है, जो भी चीज़ है वो आपका कोर है, तो वो ज़रूर से आपको करना है। रादर इट्स ट्रैवलिंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जो कुछ भी चीज़, मेडिटेशन है, जो कुछ भी चीज़ आपको सुकून देती है, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ज़रूर से करनी है। ये आपको डिवाइन के द्वारा बोली जा रही है। आपको साउंड के साथ मेडिटेशन करना ही है। आपको अपनी अवेयरनेस को फैलाना है, आपकी अवेयरनेस को और ज़्यादा आपको बियॉन्ड इल्यूज़न लेके जाना है। किसी भी तरह की आपकी जो इल्यूज़न की स्टेट है, जो ओवर थिंकिंग की स्टेज है, उससे आपको निकलना होगा। अब क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप उसी तरह से किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग या किसी भी तरह की एंग्जाइटी को अपनी लाइफ में जगह दें। ठीक है,
बाहर जो कुछ भी आपको नेगेटिव दिखता है ना, अगर आपके ये जो करंट ऊर्जा मैं आपको चैनलिंग कर रही हूँ, ठीक है, बाहर मान लीजिए कि कैसा होगा ना आपका इस टाइम पर, कि मान लीजिए बाहर आपको अगर परिस्थितियाँ नेगेटिव दिख भी रही हैं, तो लेकिन आपको मन में कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव फील हो रहा होगा। मन में कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका आगे आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बाहर परिस्थितियाँ रॉन्ग दिख रही है तो अंदर से पॉजिटिव फील होना? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, बहुत अबंडेंट है। तो आपको वो अंदर से, आपका जो अंतरात्मा है वो आपको बताती रहेगी। अंतरात्मा आपकी बेचैन नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा उसको रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ना करते हैं, ठीक है। तो अपने मैनिफेस्टेशन को सुधारिए, जैसा सोचेंगे वैसा ही भविष्य बन जाएगा। अच्छा सोचिए तो अच्छा भविष्य रहेगा आपका। आप ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, आप मामूली बात नहीं है। आपको मन में कहीं पर जो भी बहुत पॉजिटिव फील होता है, ये कौन कर रहा है? ये आपके ईश्वर आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको भरोसा दे रहे हैं, आपको दिलासा दे रहे हैं कि अंदर में ये जो पॉजिटिव फील होना है ना, यही 5D है, ठीक है। यही 5D स्टेट में रहना है। जो आपके अंदर, बाहर चाहे कितना ही कुछ नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत भी कर देता है ना, आपको एक फील ऐसा आएगी कि छोड़ो यार, क्या करना है ना। ये 5D स्टेट में रहना है आपका। बहुत आपका रिएक्शन कम हो जाएगा इन दिनों, आप फील करोगे। प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि कौन कौन लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका रिएक्शन बहुत कम हो गया है, उनके जीवन में उनको ज़्यादातर चीज़ें अब उतना इफ़ेक्ट करना बंद हो गई है। एक अच्छी हील्ड और अपलिफ्टेड एनर्जी है आपकी। और आपके यही तो सोल रियलम में रहना है, यही तो सोल के रियलम में आपका शिफ्ट होना है। माइंड से आप सोल में शिफ्ट हो चुके हैं, आप ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं। ईश्वर आपको बोल रहे हैं, मिलने में देर भले हुई हो लेकिन कम नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। और इतना मिलेगा आपको कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। इतना मिलेगा आपको कि आप संभाल नहीं पाओगे, बल्कि आप कहीं ना कहीं बांटने के लिए मजबूर हो जाओगे। आप इस प्यार के, इस ब्लेसिंग के, इस अबंडेंस के काबिल हो, इसलिए ये आपको मिल रही है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं, ईश्वर पर आपका जितना भी आपने डट कर विश्वास रखा ना, आपने वो ही अटूट विश्वास जो आपका है फलीभूत हुआ है। ईश्वर के ऊपर जो भी जितना भी यकीन आपने रखा, तो ये जो फल है ना, ये वर्थ वेटिंग है। जो आपको मिलने वाला है, रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है, ये वर्थ वेटिंग था। आपने जो इसके लिए वेट किया, आपने जो इसके लिए स्ट्रगल किया, वो वर्थ था, वर्थ इट था। क्योंकि आपने बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं, जिन भी लोगों ने आपकी लाइट से डर कर आपको रोकने की कोशिश करी, आपके लिए प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, आपके लिए अभी भी इनफैक्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये खुद ही औंधे मुँह गिरने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप टोटली डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आप पूरी तरह से, कोई आपकी जो जितने भी आपका सही वक्त आ रहा है, जो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, उसको कोई ना रोकना चाहता है या बीच में आना चाहता है, ठीक है। और उसको जो है आप जैसे बेसिकली अपने नसीब को चुराना चाहता है, आपके नसीब को चुराना चाहता है, या आपके नसीब में हिस्सा बांटना चाहता है। तो कि सोच के देखिए कितनी बचकानी सोच और अप्रोच है, कैसे डिवाइन इसको अप्रूव करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर एक के कर्मों का फल दूसरे को दे दे? जिस तरह से बुरे कर्मों का फल भी एक इंसान को मिलता है, उसी तरह से ये भी सच है कि आपके अच्छे कर्मों का फल भी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। लोग चाहे सत्य को झूठ के नीचे कितना ही दबा देना चाहते हो, वो एक कहावत है ना, उस पर चलते हैं ये लोग कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो भी सच लगने लगता है। तो ये बार 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 एक झूठ बोलते हैं, बार 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 आपको बोलेंगे कि आप नहीं है उस काबिल जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए कैपेबल, आप नहीं हैं लायक इंसान। तो कितना ही ये लोग क्या सोचते हैं ना कि ये 100 बार उस झूठ को बोलेंगे ना तो सच दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कहावत है कि झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। सच बात यह है कि डिवाइन की जो कोर्ट है, डिवाइन की जो अदालत है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई झूठ, कोई फरेब, कोई मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकता।
आपको इसलिए दबाना चाहते हैं, आपको इसलिए जो है झटका देना चाहते हैं क्योंकि आप उनके करतूतों का, उनके पापों का ना मिरर हो। आप उनके लिए एक मिरर का काम करते हो। जब आपको फेस करते हैं तो रियलिटी उनकी उनको खुद की रियलिटी दिखाई देती है कि वो कितने मीन है। ऐसा नहीं होता कि जब किसी के लिए कोई कुछ गलत करना चाहता है तो उसको खुद पता नहीं होता कि वो कितना मीन है। तो आप ना इनका एक तरह से आईना हो, आप इनका एक तरह से इनको दिखा देते हो इनकी शक्ल। अगर कि कोई किसी के लिए बुरा करता है ना, उसके दिल में, उसकी अंतरात्मा को पता होता है। तो ये जो भी ऐसे इंसान होते हैं जो जीवन में हर बात को, हर चीज़ को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं ना, आपके विश्वास को, जो कोई भी इन पर यकीन करेगा उसका विश्वास इन्होंने तोड़ना ही तोड़ना है। क्योंकि इनको ना एक बहुत अजीब सा मज़ा आता है, एक बहुत प्लेज़र मिलता है इनको इस चीज़ से कि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। लोगों की तकदीरें इनके हाथ में है। ये चाहें तो किसी का भी खेल ख़त्म हो सकता है। ये इनकी गलतफहमी है। असलियत में ये सिवाय और सिवाय कुछ भी नहीं होते हैं लूज़र्स के अलावा। ठीक है, तो ऐसे लूज़र्स से आपने सावधान रहना है, दूर रहना है और अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा करना है। अपने अंदर ही इतना डूब जाना है कि बाहर आपको देखने की फुर्सत ही ना हो। डिवाइन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अब सॉर्टेड कर रहे हैं, बहुत सुलझा रहे हैं। आपको उसको एंजॉय करना है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, आपको अपनी लाइफ को पैम्पर करना है। आपको अब किसी न्यू कर्मा को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के साथ मिलकर इनको इनके हाल पर छोड़िए, डिवाइन इन्हें खुद देख लेंगे। आप अपना देखिए कि आप कितने जो है अच्छे दौर में जा रहे हैं, एक अच्छे समय में जा रहे हैं। इस सारी एनर्जी को क्लेम करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए ताकि मेरी तबीयत ठीक हो, है ना। मैं बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें हो रही हैं सेहत संबंधी। तो आई होप कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।